हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम अध्याय 6 पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम प्रश्नावली 2 तक पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3। ठीक है, प्रश्नावली 3 देखने के पहले हम इसमें पढ़ेंगे ढाल या प्रवणता। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं ढाल या प्रवणता। तो देखते हैं ढाल या प्रवणता क्या होते हैं। देखिए, ढाल और प्रवणता क्या होते हैं। मान लीजिए कोई एक बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्या है, कोई एक बिंदु है। यदि हम इस प्रकार से ये दो अक्ष मान लें, इस प्रकार से हम दो अक्ष मान लेते हैं। ये पहला कहलाता है, ये कहलाता है एक्स अक्ष और ये कहलाता है वाई अक्ष। तो मान लीजिए कि इस प्रकार से एक्स और वाई अक्ष के बीच में कोई एक बिंदु है। ठीक है, और ये दो एक बिंदु है। मतलब कोई दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु को आपस में क्या करते हैं, अपन लोग मिला लेते हैं। इस प्रकार से बिंदु को आपस में क्या करते हैं, हम मिला लेते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये जो बिंदु है, इसका वाई अक्ष से मान लगातार कम हो रहा है, लेकिन एक्स अक्ष से मान क्या हुआ, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, वाई अक्ष से यदि हम बात करेंगे तो मान क्या लगातार नीचे कम होते जा रहा है, इसका मान गिर रहा है। लेकिन एक्स अक्ष से इसका मान बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे कम है, फिर मान बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो एक्स अक्ष मान बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से यदि कोई बिंदु है जिसका वाई अक्ष से मान कम होते जा रहा है, किंतु एक्स अक्ष से मान क्या हो रहा है, उसका बढ़ते जा रहा है, तो इस प्रकार जो रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं, हम ढाल कहते हैं। ठीक है, उस पर से रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं, हम ढाल कहते हैं। ठीक है, तो यह रेखा जो है इस प्रकार से भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है। यदि कोई एक्स वाई कोई अक्ष है तो रेखा आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ढाल कहलाएगा, क्योंकि वाई अक्ष से मान कम हो रहा है और एक्स अक्ष से मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक ढाल कहेंगे। ठीक है, इस ढाल के क्या कहते हैं, दो बिंदु हो सकते हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। कोई दो बिंदु मान लेते हैं, बिंदु ए और क्या होता है, बिंदु बी मान लेते हैं। ठीक है, और चलिए हम मान लेते हैं कि ए जो बिंदु है इसका निर्देशांक जो है 1 और 2 है। क्या है इसका निर्देशांक, 1 और 2 है। और इसका निर्देशांक है, मान लीजिए कितना है, 5 और क्या है, 7 है। 5 और 7 है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से बनाते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि एक ग्राफ है। ठीक है, एक ग्राफ है और इस ग्राफ में एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दो एक्सिस आपने ले लिया है। और इस प्रकार से आपने क्या क्या मार्किंग किया है, एक्स अक्ष में 0 से 5 तक, वाई अक्ष में 0 से लेकर के 7 तक आपने क्या किया, इसमें मार्किंग कर लिया है। अब बोलते हैं कि मान लो कि बिंदु ए के निर्देशांक ए 1 2, A 1 2 बिंदु ए का निर्देशांक है। A 1 2 मतलब कि एक्स का मान 1 होगा, वाई का मान क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें हम डिनोट कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं। एक्स का मान 1 है, वाई का मान क्या है, 2 है। तो ये एक्स अक्ष से एक्स का मान a है और वाई का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा, यहाँ पर बीच में एक बिंदु आ जाएगा। उसी प्रकार से बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 और 7। ठीक है, बिंदु बी क्या हो जाएंगे, 5 और 7 हो जाएंगे। तो एक्स का मान 5 और बी का क्या हो जाएगा, सॉरी, एक्स का मान 5 और वाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक्स का मान 5 है और वाई का कितना हो गया, 7 हो गया। तो एक्स का मान 5 और वाई का 7, तो यहाँ पर आएगा। देखिए एक्स का मान 5 और वाई का क्या 7 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये बिंदु बी था, इसको बिंदु बी लिख देंगे। क्या है, 5 और 7, तो 5 और 7। ये बिंदु ए था तो बिंदु ए लिख देंगे, और क्या था, 1 और 2, 1 और 2। तो यह जो है बिंदु ए को दर्शाएगा। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा। ये बिंदु बिंदु बी के निर्देशांक क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इन दोनों लाइन को आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। इस प्रकार से दोनों बिंदु को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इस प्रकार से एक हमको क्या है, एक ढाल, एक स्लोप प्राप्त होता है, एक ढाल प्राप्त होता है। ठीक है, ये ढाल जो है, इसमें देखिएगा कि वाई से क्या दूरी कम होते जा रहा है। वाई से लगातार पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1 ऐसे करके वाई से दूरी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन एक्स से दूरी बढ़ रहा है। एक्स दूरी क्या है, एक्स दूरी क्या होता है, बढ़ रहा है। मतलब कि वाई का दूरी कम हो रहा है, लेकिन एक्स का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिएगा, पहले यहाँ था 5 4 ऐसे करके यहाँ से दूरी बढ़ रहा है। ठीक है, वाई से ग्राफ नीचे गिर रहा है, लेकिन एक्स से ग्राफ बढ़ते जा रहा है। जैसे नीचे आते जाएगा, एक्स
से ग्राफ और क्या हो जाएगा, दूर हटते जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक स्लोप प्राप्त होता है, हमें एक ढाल प्राप्त होता है, इसे ढाल या प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ढाल जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो इस ढाल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो ढाल जो प्राप्त हुआ इसका मान को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका मान को ज्ञात करने के लिए जो है एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं ए बी की ढाल। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ए बी की ढाल। इस ढाल को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ढाल को ज्ञात करने का सूत्र होता है वो है y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस क्या होता है, x1 कहलाता है। y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस क्या कहलाता है, x1 कहलाता है। और आपको पता है कि ये जो a में 1 और 2 लिखा हुआ है, तो एक को हम बोलते हैं x1 का मान होता है, ये होता है y1 का मान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x1 का मान 1 है तो ये x का मान हो जाएगा, और y कितना है, 2 है, तो क्या होगा, y का मान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2x और 2y है इसलिए x1 y1 लिया गया। उसी प्रकार से ये 5 जो है किसका मान है, 5 जो है x2 का मान हो जाएगा, x2 का, और 7 जो है किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा। ठीक है, y2। ठीक है, तो x1 y1 और x2 y2 का मान तो क्या है, हम इसको डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, इस फार्मूले में मान रख देंगे। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर x1 क्या है, x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर कितना है 5, और y2 बराबर कितना है 7, मान रख देंगे। ढाल बराबर क्या हो जाएगा, ढाल बराबर यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, मतलब कि 2 क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन, तो क्या हो जाएगा 7 ऋण हो जाएगा 2, 7 ऋण 2 बटे x2 माइनस x1, मतलब 5 ऋण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पर हो जाएगा 7 में 2 गया तो 5 बटा 5 चल गया 1, ये 5 में 1 गया तो 4, तो ढाल बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो गया, 4 हो जाएगा। ये जो है दिए गए बिंदु ए और बी का क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी रेखा का ढाल क्या है आपस में ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि यदि जो है हम x1 y1 का मानों को बदल देंगे तो क्या आंसर हमारा ये 5/4 नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए x1 y1 है, यदि x2 y2 इसको मान लेंगे और इसको x1 y1 मान लेंगे तो क्या हमारे यह आंसर जो है नहीं आएगा। चलिए करके देखते हैं। पहले x1 को 1 माने थे, x2 को 5 माने थे, अब इसको बदल देते हैं। तो x1 को क्या मान लेंगे, x1 बराबर क्या मान लेंगे, 5 आ जाएगा, और x2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मानों को हम बदल दिए हैं। उसी प्रकार से y1 को 2 माने थे, y2 को 7 माने थे, और y1 को 7 मान लेंगे, y1 बराबर 7, और y2 क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, तो y2 बराबर कितना हो गया, 2। करके देखते हैं, इस वाले फार्मूले में मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ढाल बराबर क्या आ जाएगा, ढाल बराबर आ जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 2 है तो 2 ऋण y1 क्या है 7 है, 2 ऋण 7 हो गया, बटा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 1 है, ऋण x1 क्या है 5 है, तो 5 आ गया, तो 2 ऋण 7 ऋण 5 आ जाएगा, बटे 1 ऋण 5 ऋण 4 आ जाएगा, ऋण कैंसिल हो जाएगा, क्या 5/4 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप जो है x1 और y1 के मानों को यदि आप चेंज भी कर देंगे तो भी आपके आंसर में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको दिया गया आंसर जो है वो सेम ही आता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब यदि इन दोनों बिंदुओं के जो है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम एक रेखा खींच देते हैं, एक रेखा ऐसे खींचा और रेखा इस पर खींचा, तो अब देखिए कि ये तो एक समकोण त्रिभुज की एक आकृति का एक बन गया है। ठीक है, तो ए और बी इसको क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ठीक है, और यदि मान लेते हैं कि ये जो आपका कोण है, ये मान लेते हैं कि ये थीटा कोण है। कौन सा कोण है ये, मैं मान लीजिए कि एक थीटा कोण है। ठीक है, तब जो है ये जो रेखा ए और बी दिख रही है, इसके प्रवणता क्या निकाले थे, ए बी की ढाल या प्रवणता का फार्मूला क्या लगाए थे हम, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये प्रवणता निकाले थे, और इसका प्रवणता आया था 5 बटे कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, इसका प्रवणता कितना आया था, 5/4 आया था। जब 5/4 डायरेक्ट नहीं लिख करके हम इसका मान रख देते हैं, तो y2 माइनस y1
ठीक है, मतलब ये है कि 7 - 2 लिख देंगे, 7-2 x2 - x1 मतलब कि 5-1 लिख देंगे, 5 क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा कहने का मतलब क्या है, 7-2 तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दिखाई है, 7 है। कितना है, 7 है। और 7 में से यहाँ तक की दूरी देखिएगा, यहाँ से 0 से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 है। ठीक है, 7 में से यहाँ तक की दूरी अगर घटा देंगे, 7-2 कर देंगे तो BC का मान निकल आएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 है। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। -2 कर रहे हैं मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा रहे हैं। ये कितनी दूरी है, दूसरा है। यहाँ से यहाँ दूरी को घटाएंगे तो इतने बड़े में यदि यहाँ से यहाँ तो घटा देंगे तो हमको BC का मान क्या होगा, निकल आएगा। तो 7-2 क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, बटे 5-1। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, 5 है, तो 5 लिखा हुआ है। कितना घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा रहे हैं। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 5 में इतनी दूरी को हटा देंगे तो इतनी दूरी निकल आएगा। ठीक है, इतनी दूरी को क्या बोलते हैं, AC बोलते हैं। AC है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, AC। तो प्रवणतक ढाल कितना हो जाएगा, ढाल या प्रवणतक कितना हो जाएगा, BC बटा AC। अब BC बटा AC क्या है, आधार बटे लंब बटे आधार है। जो थीटा माने हैं तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। और लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है। यहाँ पर थीटा है तो किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AC आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, BC बटा क्या हो जाएगा, AC आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है BC बटा AC का जब मान जब हम निकालते हैं तो वो tan थीटा के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से आगे कोई भी सवाल आएगा तो हम सीधा उससे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार निकाल लेंगे, जिससे कि आपका दिया गया जो ये स्लोप है या ढाल है इसका मान जो है ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AB रेखा का जो ढाल है वो थीटा कोण से झुका हुआ है। ठीक है, tan थीटा निकल जाएगा, मतलब थीटा कोण से क्या है, झुका हुआ है। अब देखें आगे देखते हैं अंतःखंड। तो अंतःखंड क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, X अंतःखंड तो Y अंतःखंड, Y अंतःखंड। देखिए X अंतःखंड और Y अंतःखंड क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। X अंतःखंड पहले देखते हैं, X अंतःखंड क्या होता है। देखिए कोई रेखा X अक्ष को, कोई रेखा जो है, मान लो कि ये रेखा है, कोई भी रेखा है जो X अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी रेखा है, कोई रेखा जो है ये X अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो उस बिंदु की जो है, उस बिंदु के मूल बिंदु से दूरी, मान लो कि A बिंदु पर काट रही है तो इस A बिंदु की, इस बिंदु के मूल बिंदु से दूरी जो है, ये दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, X अंतःखंड कहलाएगी। ठीक है, कोई रेखा जो है X अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, X अंतःखंड कहलाती है। मान लो कोई रेखा है, मान लो कोई रेखा PQ है, कोई रेखा क्या है, PQ है। ये X अक्ष को मान लीजिए कि A बिंदु पर काटती है, इस बिंदु का नाम A है, A बिंदु पर काटती है। तो इस बिंदु की इससे दूरी मान लीजिए कितनी है, ये 1 है, ये 2 है, मान लीजिए 3 है। तो इस बिंदु की जो X अक्ष से दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 3 है। तो इससे X अंतःखंड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से Y अंतःखंड क्या होता है, कोई रेखा जो है वह Y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, कोई रेखा जो है Y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु के मूल बिंदु से दूरी क्या कहलाएगी, Y अंतःखंड कहलाती है। मूल बिंदु से दूरी क्या कहलाएगी, Y अंतःखंड कहलाती है। तो माने कोई रेखा PQ है ना, कोई रेखा PQ है, जब Y अक्ष को बिंदु B पर मान लीजिए काट रही है, बिंदु B पर काट रही है, तो B से 0 तक की दूरी जो है वो Y अंतःखंड कहलाएगी। तो B से 0 तक की दूरी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और मान लीजिए ये 4 है। ठीक है, कितनी है, मान लीजिए ये 4 है। तो इस B की 0 से दूरी कितनी, 4 है। तो Y अंतःखंड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई रेखा जो है
एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को जीरो से दूरी क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से दूरी एक्स अंतःखंड हो जाएगी। और कोई रेखा वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, वाई अंतःखंड हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आता है रेखा का समीकरण। तो किसी भी रेखा के समीकरण को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर m क्या है, m को बोलते हैं ढाल बोलते हैं, m को ढाल बोलते हैं। ठीक है, और जो है c क्या है, जो y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से c क्या है, अंतःखंड है। ठीक है, यहाँ पर m क्या है वो ढाल है और c क्या है, y अक्ष से अंतःखंड है। y अक्ष से क्या है, अंतःखंड है। ठीक है, इस प्रकार से रेखा के समीकरण को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दर्शाया जाता है। पहले एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू क्या है, 7x ऋण 5 है। y इक्वल टू क्या है, 7x ऋण 5 है। ये आपका एक आपका उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण y इक्वल टू 7x ऋण 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेखा के ढाल और y अक्ष अंतःखंड लिखिए। इसमें एक रेखा की ढाल, इसको बताने की रेखा की ढाल कौन सी है, ढाल या फिर प्रवणता कौन सी है। ठीक है, रेखा की प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड हमको क्या करना है, बताना है। रेखा की प्रवणता और y अक्ष से क्या कर रहे हैं, हमको अंतःखंड बताना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 7 जो है वो क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। ढाल बराबर कितना हो जाएगा, 7। मतलब कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, m का मान क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर c का क्या मान आएगा, एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, c बराबर कितना हो जाएगा, ऋण का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। c बराबर क्या हो गया, ऋण का 5 हो गया। ठीक है, तो ये c क्या है, एक अंतःखंड है। ठीक, क्या है, एक अंतःखंड आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यह है रेखा की ढाल क्या है, 7 है। रेखा की ढाल क्या हो जाएगा, रेखा की ढाल क्या है, 7 है। और जो है, और y अक्ष से अंतःखंड कितना हो जाएगा, ऋण 5 है। इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एम एक्स प्लस से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखा की ढाल जो है, रेखा की ढाल जो है कितनी है, 7 है, 7 है। ठीक है, रेखा की ढाल कितनी है, 7 है। और y अक्ष से अंतःखंड कितना हो जाएगा, ऋण 5 है। तो यदि हम केवल ये कथन दे दिया है कि रेखा की ढाल 7 और y अक्ष से अंतःखंड ऋण 5 है, समीकरण बनाइए, तो ये समीकरण आपका इस प्रकार से y इक्वल टू 7x ऋण 5 क्या हो सकते बन सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि जो है अगला समीकरण दिया हुआ है y बराबर ऋण x धन 5, अगला समीकरण दिया हुआ y बराबर ऋण x धन 5, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए m बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, 5 है। तुलना किससे करेंगे, y बराबर एम एक्स धन c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो y m बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, रेखा की ढाल जो है, ढाल जो है ऋण 1 है और y अक्ष से अंतःखंड क्या है, 5 है। ठीक है, रेखा की ढाल ऋण 1 है और y अक्ष से अंतःखंड कितनी है, 5 है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार के ढाल या प्रवणता वाले सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।